औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाज़र सी एनपी न्यूज़ तो। दोस्तों तुस सब ने सुन लिया होना कि आखिर ऊंट जड़ा वो किसी ना किसी करवट बैठने को तैयार हो गया वै। अजे मतलब बैठा नहीं है, तैयार हो गया। यानी अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान दोनों दरम्यान मुआहदे के उत्ते या एक समझ लो कि याददाश्त के उपर दस्तखत कर लूँ एग्री तो हो गए ने, लेकिन दस्तखत अजे नहीं होए। अच्छा, हैरानगी की गल दो आ। एक तो यह आ कि सारी काबश साडे फील्ड मार्शल साहब ने की, बड़ी दौड़ की है, बहुत कोशिश की है, बहुत ही कोशिश की है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि जो साइन ने वो जिनेवा च करने ਹੁਣ पता नहीं जनेवा च इन्होंने की पसंद से, इस्लामाबाद च की ना पसंद आ, तो जनेवा च की पसंद आ, या सानू भी गुलाम समझते हैं अपना। शायद यही वजह हो सकती है कि उन्हें समझा गुलामां को जाके असीं क्यों दस्तखत करिए, असीं जरा उच्चे लैवल ते दस्तखत करांगे। पर चलो असीं इस गल च नहीं पैंदे, जिथे भी करते आ साडे कम से कम एक बरादर मुल्क के उत्तों मुसीबत टली, और सब सिर्फ सिर्फ उहदे तो मुसीबत नहीं टली, बल्कि बहुत सारे बरादर मुल्कों के नाल नाल साडे तो मुसीबत टली। और सब तो बढ़ के सारे इसराइल और अमरीका तो मुसीबत टली। क्यों? जो हशर इन्होंने दोनों का होया कभी इन्होंने सोचा ही नहीं सी, ख्वाब च भी नहीं सोचा कि इन्होंने ये कुछ होएगा। और खसूसी तौर पर जड़े आलाकार बनते सी, जड़े उन्होंने झोली चुक सन अमरीका दे या इसराइल दे, उन्होंने तो बिल्कुल अखा खुल गई कि इस तरह नहीं होना, इस तरह होना नहीं आएगा। और जो नुकात सामने आए ने जिन्हों के उत्ते मुआहदा होने या दस्तखत होने की रस्म पूरी करनी है, वो दो तीन टॉपिक ने सादा सादा जी मैं तुम दस दिना। एक तो अपना हरमस जड़ी आ वो ईरान के कंट्रोल च ही रहेगी, लेकिन उन्होंने खो दिता जाएगा। दूसरे नंबर पर आ कि अमरीका जिन्हें 4 सवेरे नाकाबंदी की आपने हरमस की और ईरान की, वो आहिस्ता आहिस्ता एक महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। उस तो अगले नंबर पर यह बड़ी मजेदार गल ईरान ने कहा 300 अरब मेरा नुकसान होया, 300 अरब रुपया मैनू दियो। है ना मजे की गल। ईरान ने कहा मेरे नुकसान जिन्ना किया 300 अरब रुपया अमरीका ने किया। तो हम पता की जाते हैं, तो कहते कोई नहीं, रल मिल के असी मुसलमान मुल्कों को लै लो कर देंगे। इस कदर बेशरम लोग ने और इस कदर बेशरम असी लोग हाँ कि ना पहले जंग करवाओ ईरान के खिलाफ, ना अमरीका उत्थे करे, ना अमरीका नूं वड्डे दिओ ते ना मुड़ के पैसे भरने पैण। लेकिन 300 अरब रुपया हुण अमरीका नूं ਉਹਦੇ ਅਲਾਇਨ जिन्ने भी ने उन्होंने रल मिल के देना पैना, ते ईरान का जनाब कब सीधा हो गया। सियाणे जिस तरह कहते हैं ना कि कुब्बे नूं लत्त वजी तो ਉਹਦਾ कुब निकल गया। ईरान के उत्ते पाबंदियां लगियां सी, उन्होंने कहा जी पाबंदियां भी खत्म करो, पाबंदियां भी खत्म हो गई। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਸੇ ਮੁੰਜਮਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। मगर आ गया जंग। उन्होंने कहा जंग सारी बंद हो जाएगी और हमेशा नहीं बंद होएगी। उन्होंने कहा ठीक है, अमरीका ने कहा ठीक है। फिर लुबनान के अंदर इसराइल बदमाशी कर रहा, ईरान ने कहा अगर वो बदमाशी उन्हें दोबारा की तो असीं उस ते हमला करना। यानी अमरीका विचों निकल जाएगा, हुण डायरैक्ट इसराइल और ईरान होएगा। और ये देख के सानू सब मुसलमान मुल्कों को शर्म करनी चाहिए कि असीं इसराइल तो क्यों डरने आ। दुबई वाले क्यों डरते हैं, कतर वाले क्यों डरते हैं, सऊदी वाले क्यों डर ਉਹਦਾ डर की आ? सिर्फ एक चीज़ का जो हमलावर होगा, ये है वो है तगड़ा वा जो अमरीका ਵਿੱਚੋਂ निकल जाता ना, साढ़े वास्ते कोई मामला, इसराइल तो साढ़े वास्ते मसला ही कोई नहीं गा। मुसलमान मुल्कों ने सिर्फ एक जुरत, बहादुरी, दलेरी, अल्लाह का खौफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर चलीए, साढ़े वास्ते इसराइल मसला ही कोई नहीं। लेकिन ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਸਾਰੇ। लिहाजा अल्लाह अगे दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सानू इस्तकामत भी दे, साडे तो अपना करम फरमाए। लेकिन मैं अपने वजीर आजम नूं एक मशवरा देंगा कि तुसीं भी थोड़ी जी कोशिश की आ, 10% सानू भी 300 अरब चों मिलना चाहिए वा, तो तकरीबन 30 अरब मिल जाता। चलो साडा भी बुत्ता 4 दिन चल जाएगा, मार लो तरला, कुछ नहीं, अगे दुनिया के बड़े मारे एक होर से। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।